नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम हैं इंदौर में। इंदौर की एक पुरातन संस्कृति और सभ्यता है जो दुनिया भर में जानी जाती है। इसका एक बड़ा हिस्सा है इंदौर की झांकियां। मिलों की विरासत को सहेजे हुए इन झांकियों को देखने के लिए लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। आज हम समझते हैं कि इन झांकियों को निकलने की परंपरा क्या है, कैसे ये बनाई जाती हैं, कितनी इसमें मेहनत लगती है और किस तरह से इस इवेंट को सफल बनाने के लिए लाखों लोग मेहनत करते हैं। आप सभी का अमर उजाला में स्वागत है। इंदौर की झांकियों की परंपरा के विषय में पहले मैं पूछूंगा, कितने साल पहले से झांकियां निकाली जा रही हैं? इंदौर की झांकियां को तो 100 साल से भी ऊपर का समय हो गया है और इन झांकियों की परंपरा और इसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आज़ादी से भी जुड़ा हो। आज़ादी के आंदोलन में भी इन झांकियों का विशेष महत्व रहा है। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक आंदोलन जो चलाया जा रहा था, तो उस आंदोलन को इस झांकी परंपरा से भी जोड़ा गया था उस समय। तो जब से लगातार लेकर के, और विशेष इंदौर के अंदर जो कपड़ा मिलें थी, सबसे बड़े इंदौर के कपड़ा मिलों की पहचान थी। हजारों मजदूर इसमें काम करते थे जो आज़ादी के भी दीवाने थे। तो उस आज़ादी को पाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था, क्योंकि अंग्रेजों के समय में इस पे बैंड भी लगाया गया। कई बार अंग्रेजों ने झांकियां निकालने के लिए मजदूरों के ऊपर अत्याचार भी करे, इस पे बैंड भी लगाया गया, लेकिन ये परंपरा नहीं रुकी, ये लगातार चलती आ रही है। क्योंकि ये शहर की संस्कृति थी, धार्मिक विचारधारा थी इसके अंदर। और 10 दिन का महाउत्सव, 10 दिन लगातार देश के अंदर कहीं पर भी 10 दिन तक, उधर आप दूसरा छोड़ दें बंगाल वगैरह माता जी की पूजा, लेकिन इंदौर के अंदर 10 दिन तक लगातार भगवान गणेश की आराधना और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं। जिस समय मिलें चालू थी तो बहुत सारे आयोजन होते थे, एक से कव्वालियाँ होती थी, कवि सम्मेलन होते थे, नाटक होते थे और लाखों लोग इसको देखने के लिए आते। तो आजादी के लिए जो जागृति लाने का एक काम किया गया, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है झांकियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब चूंकि आज़ादी तो मिल चुकी है, तो उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और इस शहर की संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए, और क्योंकि मिलें बंद हो गई हैं, मिलें बंद, जब मिलें चालू थी तो हमें कोई अर्थ की परेशानी नहीं थी। सारे मजदूर अपना एक दिन का वेतन भी इसके लिए अपना देते थे। एक खुद इकट्ठा करके एक दिन का वेतन खुद इकट्ठा करके मजदूर कलेक्ट करके और ये झांकियाँ निकालते थे। चूँकि कपड़ा मिलें अब सारी इंदौर के अंदर टोटली बंद हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उसका ये झांकी का उत्साह कम नहीं हुआ है। और कपड़ा मिलों में जो झांकी निकालने वाले आयोजक हैं, हम सब लोग मिलों में काम करा, हमने 40-40 साल मिलों में काम करा, झांकियाँ निकाली है। तो हमारी ये जिद समझ लो या इस शहर की हमारी शान समझ लो इस शहर की, कि इस परंपरा को हम जीवित रखना चाहते हैं। आगे भी ये परंपरा चलती रहेगी। अर्थ की जहाँ तक बात आती है तो शासन ने इस संस्कृति को बचाने के लिए, इंदौर की पहचान को रखने के लिए कुछ हमें सहयोग भी शासन देता है। आईडीए की तरफ से हमें सहयोग मिलता है, नगर निगम की तरफ से विशेष हमें सहयोग मिलता है, लेकिन वो ना के बराबर है। फिर भी हम लोग पूरी ये कोशिश करके कि शहर की संस्कृति बनी रहे, धार्मिक परंपरा बनी रहे और इस इंदौर शहर की पहचान बनी रहे। लगातार 100 साल तो हो गए हैं, आगे भी हजारों साल हम तो भगवान गणेश जी से आराधना करते हैं कि आगे हजारों साल ये परंपरा, जो भी आने वाली पीढ़ी है, उस परंपरा को जीवित रखे और इंदौर शहर की पहचान बनी रहे। तो आजादी के समय जो झांकियों का योगदान था, अब वो धर्म के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए है, नई पीढ़ी को धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए है। मतलब आने वाले भविष्य में ये झांकियां जो है नए नए संदेश युवाओं को देती जाएंगी, हमारे शहर को देती जाएंगी। कितनी झांकियां निकलती हैं शहर में? शहर के अंदर अब तो पहले तो शुरू में मिलों की ही झांकियां निकलती थी, कपड़ा मिलों की। अब धीरे धीरे आईडिया भी झांकी निकालने लगी है, नगर निगम भी झांकियां निकालने लगी है। शहर की कई सांस्कृतिक कमेटियां हैं, वो भी झांकियां निकालने लगी हैं। लेकिन मिलों की झांकियों का विशेष आकर्षण रहता है। आईडिया हुआ, नगर निगम हुआ, खजराना गणेश मंडल मंदिर की तरफ से भी झांकी निकाली जाती है। सबसे आगे झांकी वही गणेश खजराना गणेश भगवान की आगे चलती है। तमाम सारी वो भी निकालती हैं, लेकिन विशेष आकर्षण यदि झांकियों का रहता है तो वो मिलों की झांकियों का रहता है। मिलों की झांकियां जो अभी निकल रही हैं उनके नाम बता दीजिए। सबसे पहले तो अपन जिस मिल पे खड़े हैं, कल्याण मिल, उसका 95वां वर्ष है। इसके पास में हुकुमचंद मिल है, उसका 101वां वर्ष है।
इस बार 101वें वर्ष में वो निकाल रहे हैं। स्वदेशी मिल हमारे यहाँ पे पड़ोस में, ये कालका माता मंदिर के साथ में, वो भी निकाल रहे हैं, उनका भी 95वां वर्ष है। मालवा मिल जो है वो भी निकाल रही है, उसका 90वां वर्ष है। होप टेक्सटाइल मिल झांकी निकाल रहा है, उनका भी शायद 90वां वर्ष है। राजकुमार मिल झांकी निकाल रहा है, उसका भी मेरे ख्याल से 88 या 89 उनका वर्ष है। तो ये लगातार एक 6 प्रमुख मिलें हैं जिनकी झांकियां अभी निकल रही हाँ, हैं। 6 मिलों की झांकी निकल रही है हमारे इसमें। और 6 मिलों की झांकी करीबन 6 तिरी 18 15-16 झांकियां पूरी मिलों की रहेगी, कपड़ा मिलों। अच्छा, सभी जैसे कल्याण मिल में 2 झांकियां बनी है, हाँ। ऐसे सभी मिले 2-2 झांकियां भी बनी। एक दो मिल ऐसी हैं, जैसे स्वदेशी मिल, उसमें 3 झांकी हैं। अच्छा। उसमें कोई अपने जन सहयोग से बना रहा है, कोई जनप्रतिनिधि झांकी बना रहे हैं। शायद सत्यनारायण जी पटेल का सुना था एक झांकी, वो उनकी तरफ से बनवा रहे हैं। हुकमचंद मिल के अंदर भी 3 झांकियां बन रही है। मालवा मिल के अंदर 3 झांकियां बन रही है। तो ऐसे मिलाकर के 16-17 कल्याण मिल की जो दोनों झांकियां हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। कल्याण जो मिल इस की बार जो बनी है। झांकी है, अब आप देख रहे हैं, हमने इसमें विषय हमारा जो है वो रक्त बीज एक राक्षस हुआ है, जिससे माता कालका ने युद्ध करके और उनके भक्तों को जो परेशान करता था, अपने भक्तों को बचाने के लिए उससे युद्ध करके उसका वध किया था। उसके ऊपर हमने ये दर्शाया है। उसको लगातार उसका वध करके जो राक्षस बीज को बताया, वो भी ऊपर नजर आएगा। माता कालका रक्त बीज के राक्षसों के साथ में जो उसकी पूरी टीम थी राक्षस की, उसके साथ में युद्ध करते हुए भी हमने दर्शाया है। दूसरे इसी गाड़ी के पार्ट में हमने माता दुर्गा की स्तुति करते हुए भक्तजन जो है वो आरती करते हुए दिखाया गया है। एक हाइड्रोलिक से हमारी माता जो है आकाश मार्ग से ऊपर से ऐसे नीचे आती हुई आराधना करते हैं कि आगे हजारों साल ये परंपरा, जो भी आने वाली पीढ़ी है, उस परंपरा को जीवित रखे और इंदौर शहर की पहचान बनी रहे। तो आजादी के समय जो झांकियों का योगदान था, अब वो धर्म के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए है, नई पीढ़ी को धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए है। मतलब आने वाले भविष्य में ये झांकियां जो है नए नए संदेश युवाओं को देती जाएंगी, हमारे शहर को देती जाएंगी। कितनी झांकियां निकलती हैं शहर में? शहर के अंदर अब तो पहले तो शुरू में मिलों की ही झांकियां निकलती थी, कपड़ा मिलों की। अब धीरे धीरे आइडिया भी झांकी निकालने लगी है, नगर निगम भी झांकियां निकालने लगी है। शहर की कई सांस्कृतिक कमेटियां हैं, वो भी झांकियां निकालने लगी हैं। लेकिन मिलों की झांकियों का विशेष आकर्षण रहता है। आइडिया हुआ, नगर निगम हुआ, खजराना गणेश मंडल वो मंदिर की तरफ से भी झांकी निकाली जाती है। सबसे आगे झांकी वही गणेश खजराना गणेश भगवान के आगे चलती है। तमाम सारी वो भी निकालती हैं, लेकिन विशेष आकर्षण यदि झांकियों का रहता है तो वो मिलों की झांकियों का रहता है। मिलों की झांकियां जो अभी निकल रही हैं उनके नाम बता दीजिए। सबसे पहले तो अपन जिस मिल पे खड़े हैं, कल्याण मिल, उसका 95वां वर्ष है। इसके पास में हुकुमचंद मिल है, उसका 101वां वर्ष है। इस बार 101वें वर्ष में वो निकाल रहे हैं। स्वदेशी मिल हमारे यहाँ पे पड़ोस में, ये कालका माता मंदिर के साथ में, वो भी निकाल रहे हैं, उनका भी 95वां वर्ष है। मालवा मिल जो है वो भी निकाल रही है, उसका 90वां वर्ष है। होप टेक्सटाइल मिल झांकी निकाल रहा है, उनका भी शायद 90वां वर्ष है। राजकुमार मिल झांकी निकाल रहा है, उसका भी मेरे ख्याल से 88 या 89 उनका वर्ष है। तो ये लगातार एक 6 प्रमुख मिलें हैं जिनकी झांकियां अभी निकल रही हैं। 6 मिलों की झांकी निकल रही है हमारे इसमें। और 6 मिलों की झांकी करीबन 6 तिरी 18 15-16 झांकियां पूरी मिलों की रहेगी, कपड़ा मिलों की। अच्छा, सभी जैसे कल्याण मिल में 2 झांकियां बनी है, ऐसे सभी मिले 2-2 झांकियां भी बनी। एक दो मिल ऐसी हैं, जैसे स्वदेशी मिल, उसमें 3 झांकी हैं। अच्छा। उसमें कोई अपने जन सहयोग से बना रहा है, कोई जनप्रतिनिधि झांकी बना रहे हैं। शायद सत्यनारायण जी पटेल का सुना था एक झांकी, वो उनकी तरफ से बनवा रहे हैं। हुकमचंद मिल के अंदर भी 3 झांकियां बन रही है। मालवा मिल के अंदर 3 झांकियां बन रही है। तो ऐसे मिलाकर के 16-17 कल्याण मिल की जो दोनों झांकियां हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। कल्याण मिल की जो झांकी है, अब आप देख रहे हैं, हमने इसमें विषय हमारा जो है वो रक्त बीज एक राक्षस हुआ है, जिससे माता कालका ने युद्ध करके और उनके भक्तों को जो परेशान करता था, अपने भक्तों को बचाने के लिए उससे युद्ध करके उसका वध किया था। उसके ऊपर हमने ये दर्शाया है। उसको लगातार उसका वध करके जो राक्षस बीज को बताया, वो भी ऊपर नजर आएगा। माता कालका रक्त बीज के राक्षसों के साथ में जो उसकी पूरी टीम थी राक्षस की, उसके साथ में युद्ध करते हुए भी हमने दर्शाया है। दूसरे इसी गाड़ी के पार्ट में हमने माता दुर्गा की स्तुति करते हुए भक्तजन जो है वो आरती करते हुए दिखाया गया है।
एक हाइड्रोलिक से हमारी माता जो है आकाश मार्ग से ऊपर से ऐसे नीचे आती हुई बताएंगी और फिर राक्षसों से युद्ध करेंगी। वो वाला सीन भी हमने इसके अंदर लिया है। जो हमारी दूसरी झांकी है वो हमने राष्ट्रीय एकता के ऊपर लिया है। उसमें हमने भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव भी उसमें दिया है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी हमने उसके अंदर बताया है कि नन्हे मुन्ने बच्चे उनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की वेशभूषा में हमने उसके ऊपर बिठाया है। झूले के ऊपर जो एकता का संदेश देते हैं वो चलेंगे। उसी में उसी आज़ादी की खुशी में हमारी लाडली बहनाएं खुशी से झूला झूल रही हैं। बहुत ही सुंदर उनको वेशभूषा से हमने सजाया हमारे कलाकारों ने। तो कुल मिलाकर के बहुत ही आकर्षित झांकी और हमने इसमें बनाई है। अच्छा, कितने कलाकार, ये कितने दिन लगे इसको बनाने में दोनों? इस झांकी को पूरा बनाने में हमें कम से कम 2 महीने से भी ज़्यादा का समय लग जाता है, क्योंकि मीलें बंद हो गई हैं। अब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा जंगल हो जाता है। इसकी साफ सफाई वगैरह, ये शेड आप देख रहे हैं, ये शेड हमको पूरा बनाना पड़ता है। किराए का हम शेड बनाते हैं यहाँ पे। पूरी तैयारी करने में हमें 2 महीने का समय लग जाता है। और हमारे कलाकारों की टीम कम से 20 से 25 लोग, पूरी कलाकार की टीम 2 महीने, हाँ, पूरे वो काम करते हैं। लगातार रात दिन काम करते हैं, सुबह 4-4 बजे तक काम करते हैं। और अभी 2 दिन तो परीक्षा की घड़ी है, 2 दिन तो ये सोएंगे ही नहीं। ये रात भर लगातार काम करते रहे ताकि ये शहर की संस्कृति और ये परंपरा बनी रहे। एक झांकी को बनाने में कितना खर्च कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आता है जो सभी झांकी हैं? इसका खर्चे का कोई हिसाब नहीं है। इसको यदि हम चाहें तो एक झांकी में 10 लाख रुपए भी लगें तो जितने पैसे ज़्यादा होंगे उतनी सुंदर झांकी बनेगी। फिर भी कम से कम यदि झांकी बनाने में हमारे एक गाड़ी के अंदर 3 से 3.5 लाख रुपए का खर्चा इसके अंदर पूरा। अधिकतम इसको बनाए तो 10 लाख रुपए भी लग जाते हैं, क्योंकि एक एक चीज़, ये सब प्लाई वगैरह सारी चीज़ आप वेशभूषा देख रहे हैं। हमारी 10-10 हज़ार रुपए की तो चुन्नी बेस हमारे उनको फिराया गया है। और गाड़ियाँ, ट्राले वगैरह, ये वो, इसका सब ये प्लाई पे बनाया। हम थर्माकोल का काम हम कल्याण मील में बिल्कुल भी नहीं है। ये विद्युत सज्जा है, ये पूरा 10,000 बल्ब है इसके अंदर। पहले हमारा टारगेट था कि 2 जनरेटर में हम इसको पूरा कर लेंगे, लेकिन जब हमारा ये इसके लेआउट के हिसाब से इसमें बल्ब की ज़्यादा कैपेसिटी हो गई तो हमें 1 जनरेटर और एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, जिसका 40,000 रुपये का हमको खर्चा एक्स्ट्रा इसमें करना पड़ रहा है। तो खर्चे की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम खर्चे की परवाह न करते हुए सबसे बेस्ट परवाह न करते हुए हम इस परंपरा को जीवित रखना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल और था कि जो बेस्ट झांकी होती है, बेस्ट से याद आया, उसका निर्णय किस तरह से होता है? निर्णय का जहाँ तक सवाल है तो पहले तो परंपरा चली आ रही थी कि ये निर्णायक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक निर्णायक कमेटी जो बना दी गई है, वो अपना निर्णय देती है। झांकियों को अपने हिसाब से वो निर्णय किस आधार पे? वो अब उनका आधार तो वो ही जाने, वो किस आधार पे देती हैं उसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन वो जहाँ तक हमने ऐसा देखा गया है कि हर कलाकार को, हर संचालक को ऐसा लगता है कि हमारी झांकी बहुत अच्छी बनी। आज हम हमारी झांकी को हम भी देख के कह सकते हैं कि हमारी झांकी से अच्छी कोई झांकी, हालांकि मीलों में कोई कंपटीशन नहीं रहता है, फिर भी उनका जो आधार है वो किस आधार पर देते हैं हमें इसकी जानकारी नहीं है। आधार तो होना चाहिए कि इसमें बल्ब कितने हैं, कैसे बनाया गया है, कितने मूवमेंट चल रहे हैं, कितने हाथ चल रहे हैं, कितना उनके पैर चल रहे हैं, कितनी आंखें। एक एक चीज़ के ऊपर पहले हमें नंबर दिए जाते थे। पहले जो जानकार लोग थे वो निर्णायक कमेटी में बैठ कर के नंबर भी देते थे, लेकिन अब ऐसा शायद नहीं लगता है कि वो हमारे एक एक मूवमेंट के ऊपर कोई नंबर देते हैं। वो अपने हिसाब से जो जिसको ऐसा लगता है हमें कि जो उनको लगता है कि हमने ये अच्छी है, ये अच्छी है, वो अपने हिसाब से नंबर देकर के फर्स्ट सेकंड थर्ड दे देते हैं। तो हमारा तो उसमें ये भी कहना है कि ठीक है आप अपने नंबर दीजिए, लेकिन उसको फर्स्ट सेकंड, प्रशासन से भी हमारा कहना है कि उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड ना मानते हुए जनता को, ये जनता के लिए हम झांकी बनाते हैं। इसको केवल निर्णायक मंच पर 10 लोग बैठते हैं, वो 10 लोगों का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होना चाहिए। जनता जो 10 से 20, 25, 30 लाख इस झांकी को जनता देखती है। 3 दिन हम और दिखाते हैं, 3 दिन भी वो झांकी को जनता देखती है। और आधुनिक जमाना है, अब तो आप एक ऐप बना दीजिए, उसके ऊपर
जनता से आप वोटिंग करवाएं। जनता से वोटिंग करवाएं आप कि किसको कल्याण मिल की अच्छी लगी उसने 100 नंबर दिए, हुकमचंद मिल की अच्छी लगी उसको इतने नंबर दिए। लास्ट में सारे वो नंबर कलेक्ट कर करके और जिसको जनता पसंद करती है, जिस झांकी को पसंद करती है, नंबर देती है, उस नंबर से यदि मिलेंगे तो एक बहुत अच्छा होगा। ये भी हमारा प्रशासन से कहना है, क्योंकि 20 लाख से भी ज्यादा जनता लोग इसको देखते हैं। देखती है, तो 10 लोगों के नंबर को अंतिम नंबर ना मानते हुए जनता से फीडबैक लेना चाहिए। आपका पूरा नाम और पद बताइए। मैं हरनाम सिंह धालीवाल, कल्याण मिल गणेश उत्सव समिति का अध्यक्ष। आपका पूरा नाम और पद बताइए। मैं देवी सिंह सेंगर, कल्याण मिल गणेश उत्सव समिति का प्रधानमंत्री। और इसके अलावा आप कोई किस्सा, रोचक कहानी या कुछ भी बताना चाहें तो वो भी बता। देखो, झांकियां जब निकलती है निर्णायक मंच का, आप कह रहे थे निर्णायक मंच पे पहले की टाइम जब पूरे मिल उद्योग चालू थे, जब सब जानकार लोग बैठते थे उस पर, इंजीनियर अलग बैठता था, अच्छा। पावर हाउस का सबसे बड़ा जो मेन जानकार है वो अलग बैठता था झांकियों की लाइटिंग वगैरह के लिए, और मैकेनिक का इंजीनियर जो रहता है झांकियों की बारीकी देखता था, कैसे मूवमेंट चल रहा है उसके आधार पे नंबर देते थे। अच्छा। और एक पहलवानों का वो जानकार, अखाड़े का जानकार अलग बैठता था, और सभी तकनीकी के आधार पे वहाँ बैठते थे 10 उस पर निर्णायक मंच पे। तो बड़ी पूरी मेहनत होती थी मतलब हाँ, उसमें। उस पे नंबर देते थे। अब क्या ये बैठते हैं, उनको कोई जानकारी है नहीं, बस झांकी देख ली, उनने देख लिया ये अच्छी दिख रही वो दिख रही। अब इसका ये मूवमेंट देखना चाहिए कि कहाँ पे बनी है, किस आधार पे बनी है, और दूसरे मिल पे किस आधार पे बनी, उस आधार पे नंबर देंगे। बात भी हो जाता कभी सभी बात नहीं कर रहे हैं तो उसका वो ये रहेगा। किसी नेता ने बोल दिया देखना ये कल्याण मिल अपनी, किसी हाँ, ने पक्षपात भी हो सकता है। तो इसमें ये सुझाव आपका बहुत अच्छा है कि जनता की भागीदारी होगी तो जनता का जुड़ाव भी बढ़ेगा। जनता का जुड़ाव होगा तो उससे थोड़ा नंबर हिसाब मिलेंगे, जनता नंबर देगी, ऐप और देगी। अपने को भी एक क्लैरिटी रहेगी कि जनता ने चुना। हाँ, जनता ने चुना। इसमें कलाकारों का हौसला बना रहता है कि कलाकारों का, हर कलाकार चाहता है कि मुझे नंबर मिलना चाहिए। यदि वो 10 लोगों के नंबर से उसका मनोबल गिरता है कलाकार का, जनता यदि उसमें नंबर देगी तो उसको नहीं लगेगा कि यार जनता ने नंबर दिया है तो कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी, मेरे नंबर कम आए तो कहीं ना कहीं मेरी कमी रह गई होगी। कलाकार की ये सोच रहती है, तो उस कमी को मैं अगली बार पूरी करूंगा कि ये सोच हमारे कलाकारों में बनी रहेगी, इसलिए जनता का फीडबैक लेना। अब हमारा कलाकार मोमेडियन है, उसने हिंदू धर्म के ऊपर के आधारित पे बनाई है, उसका उत्साह भी बढ़ेगा कि भाई इसने यहाँ के मोमेडियन होके हिंदू धर्म के उस पे बनाई। अब दूसरे उससे थोड़ा उत्साह हो रहे, कलाकार का वो हो जाए तो उत्साह उसका कम होगा। ये धन्यवाद। आज हमने यहाँ पर कल्याण मिल की झांकी के साथ में जाना कि इंदौर की परंपरा क्या है, इतिहास क्या है, झांकियों को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने लोग इसमें योगदान देते हैं। और एक बहुत ही अच्छा सुझाव भी आया है कि झांकियों के लिए जो बेस्ट झांकी है उसकी वोटिंग जनता से करवाना चाहिए। जनता की भागीदारी बढ़ेगी, जनता का जुड़ाव बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो परिणाम आएगा वो एक श्रेष्ठ परिणाम के रूप में माना जाएगा। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।